एक परिवार को जब एक जहरीला सांप नवजात बच्चे के पास दिखाई देता है तो वो लोग घबरा जाते हैं। दादी बिना सोचे समझे उस छोटे से बच्चे को उफनती नदी में फेंक देती है। बच्चे को बहते हुए देख डायन मोहना को बहुत खुशी होती है, लेकिन अचानक वही विशाल सांप वहां आ जाता है और अपने सिर से बच्चे को चट्टान से गिरने से बचा लेता है। दोस्तों, नाग देवता के दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। कमेंट में जय नाग देवता लिखना मत भूलना, वो आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे। विशाल सांप बच्चे को सुरक्षित किनारे पर ले आता है, लेकिन डायन मोहना भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाती है। वो अपनी जादुई छोटी घुमाती है और बच्चे को मारने की कोशिश करती है, लेकिन नागराज ऐसा नहीं होने देंगे। वो अपना फन फैलाकर मोहना के सामने खड़े हो जाते हैं। मोहना हार नहीं मानती तो नागराज उस पर जहरीली फुफकार छोड़ते हैं। मोहना बाल बाल बचती है, लेकिन उसकी जादुई छोटी नागराज के सामने बेकार साबित होती है। नागराज अपनी पूंछ से ऐसा वार करते हैं कि मोहना हवा में उड़ जाती है। बच्चे की जान बचाने के लिए नागराज उसे लेकर वहां से गायब हो जाते हैं। असल में वो नागराज और कोई नहीं बल्कि बच्चे की नानी दिव्या थी, जो हमेशा छुपकर उसकी रक्षा करती थी। नागरानी दिव्या जानती थी कि मोहना इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली है। बच्चे को सुरक्षित स्थान पर छिपाने के बाद वो 5 मुंह वाले विशाल नाग का रूप धारण करती हैं और मोहना को खत्म करने निकल पड़ती हैं। नागरानी पल में एक ट्रक के ऊपर पहुंच जाती है और बिना कुछ कहे मोहना पर हमला कर देती है। वो अपनी पूंछ से मोहना को जोरदार तमाचा मारती है। नागरानी, जो हजारों साल पुरानी शक्तिशाली सांप है, के सामने मोहना की जादुई छोटी के हर वार बेकार साबित होते हैं। फिर मोहना ट्रक के आगे खड़ी होकर उन्हें उकसाने लगती है। ये देखकर नागरानी को गुस्सा आ जाता है। वो अपने मुंह से एक जादुई गोला फेंकती है, जिससे पूरा ट्रक चकनाचूर हो जाता है। लेकिन चालाक मोहना वहां से बच निकलती है और नागरानी को फिर से चिढ़ाने लगती है। मोहना का घमंड तोड़ने के लिए नागरानी अपना सबसे बड़ा दांव चलाती है। वो आसपास के हजारों सांपों को बुला लेती है। देखते ही देखते आसमान में हजारों सांप छा जाते हैं। इतने सारे सांपों को देखकर डायन मोहना की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। नागरानी उन सांपों को मोहना पर छोड़ देती है। मोहना अपनी छोटी से बचने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन सही मौका देखकर नागरानी एक साथ हजारों सांपों से मोहना को कसकर बांध देती है। लेकिन मोहना भी कम नहीं है। वो अपनी जादुई ताकत से सभी सांपों को झटक देती है और नागरानी की तरफ तेजी से दौड़ने लगती है। तभी नागरानी उस पर एक जादुई पानी फेंकती है, जो एक बुलबुले में बदल जाता है। उस बुलबुले में मोहना का दम घुटने लगता है। मौत को सामने देखकर मोहना गिड़गिड़ाने लगती है। वो कसम खाती है कि वो कभी उस बच्चे के पास नहीं जाएगी। नागरानी का दिल पिघल जाता है और वो मोहना को आजाद कर देती है। लेकिन आजाद होते ही धोखेबाज मोहना तुरंत नागरानी के पीछे पहुंच जाती है और अपनी जादुई तलवार से नागरानी की पीठ में वार कर देती है। दूसरी तरफ नागरानी की बेटी पिया को एहसास होता है कि उसकी माँ खतरे में है। दुख और गुस्से से पिया का रूप बदलने लगता है और उसके बाल सांप बन जाते हैं। जब पिया अपनी माँ के पास पहुंचती है तो वो आखिरी सांसें ले रही होती हैं। मरने से पहले नागरानी अपनी सारी जादुई शक्तियां पिया को सौंप देती हैं। पिया का शरीर नीले रंग में चमकने लगता है और वो पूरी तरह शक्तिशाली नागिन बन जाती है। वो कसम खाती है कि वो अपनी माँ की मौत का बदला डायन मोहना से जरूर लेगी। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट।